हम लोग वुल्फगैंग पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे। हम लोग नाम सुने थे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का पूरा नाम होता है वुल्फगैंग पाउली। इन्होंने अपवर्जन नियम दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है वुल्फगैंग पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि वुल्फगैंग पाउली का अपवर्जन नियम। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी सेम एलिमेंट के परमाणु में अगर एलिमेंट सेम हो तो उसके परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर एलिमेंट सेम है तो सेम एलिमेंट वाले परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होते हैं। चारों क्वांटम संख्या कौन कौन है? पहली क्वांटम संख्या होती है n, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्वांटम संख्या। दूसरी क्वांटम संख्या होती है l, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी क्वांटम संख्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का परमाणु है, तो उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते हैं। अगर मान लो तीन क्वांटम संख्या का मान समान हो भी गया तो चौथी का मान क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो यही पाउली का क्या है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि किसी परमाणु कक्षक में, कक्षक मतलब होता है ऑर्बिटल, किसी परमाणु के ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि कोई परमाणु कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? दो। और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है ना, वो भिन्न होना चाहिए। स्पिन मतलब होता है उसके उनके रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए? भिन्न। तो जैसे हमने ये दिखा दिया कि ये हमारे क्या है, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो पाउली का दूसरा स्टेटमेंट यही है कि किसी परमाणु कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। पाउली के अपवर्जन नियम को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, परमाणु क्रमांक है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हो गया। 2s में दो इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा। 2p में 3 हो गया, ये पाँचवां, छठा, सातवां। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल में फिलअप भी कर दिया। पहला ये है तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवां ये, छठा ये, सातवां ये, सातों इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया है। अब हम इन सातों इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये 1s में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो यहाँ पे 1s है यानी कि 1 आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और चूँकि इलेक्ट्रॉन s सब सेल में है तो हम जानते हैं कि l का मान s सब सेल के लिए क्या होता है? 0। तो l का मान क्या हो जाएगा? 0। और जब l 0 होता है ना तो ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाती है? 0। तो ml भी क्या हो जाएगा? 0। और अब बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहला है वो क्लॉकवाइज है, तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार क्वांटम संख्या निकालते हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला है जो नीचे की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो चूंकि 1 है, 1s में है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, s में है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब l 0 होता है तो ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाती है? 0। अब बात आती है ms की। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? नीचे की तरफ है, तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ तो जो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था तो उसके लिए ms क्या था? +½ दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्या हो गया? -½ अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है जो क्लॉकवाइज है, तो तीसरे के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s में है तो n की वैल्यू हो गई 2, s में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और l 0 होता है तो ml भी क्या हो जाता है? 0। अब बात आती है ms की। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज है तो ms क्या हो जाएगा? +½
ये हो गया। अब हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये भी किस में है, 2s। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, s में है इसलिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, L0 तो ml भी क्या हो जाएगा 0। और चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, तो स्पिन इसका क्या हो जाएगा -12। इस तरह से हमने 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने अभी तक चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाले हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए। पांचवा इलेक्ट्रॉन हमारा p में है, 2p में है पांचवा। तो इसके लिए पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और l की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि इस बार पांचवा इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है और l की वैल्यू जो होती है p के लिए कितना होती है 1, तो l की वैल्यू कितनी होगी 1। और जब l की वैल्यू 1 होती है ना, तो ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है -1 से +1 तक होती है। यानी कि अगर l 1 है तो ml की वैल्यू -1 0 +1 तक हो सकती है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा जिस ऑर्बिटल में है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे ml की वैल्यू आ रही है -1, तो ml क्या हो जाएगा -1। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो ms क्या हो जाएगा +12। अब बात करते हैं छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। छठा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, तो इसके लिए 2p में है तो वैल्यू 2 है तो n क्या हो गया 2, p में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा पॉसिबल वैल्यू होती है -1 0 +1। तो इस बार छठा इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है बीच में है, और उसके नीचे देखो वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ml की वैल्यू क्या होगी 0। और ms निकालना है तो इलेक्ट्रॉन क्या है क्लॉकवाइज, तो ms क्या हो जाएगा +12। अब सातवें इलेक्ट्रॉन में बात करते हैं, ये हमारा लास्ट सातवां इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए 2p में है तो n हो गया 2, p में है तो l हो गया 0, और ml की वैल्यू क्या होगी, तो -1 to +l, और यहाँ पे वैल्यू दिख रही है सातवें के लिए +1, तो ml क्या हो गया +1। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी +12। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉनों के लिए सातों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल दिया। अब देखते हैं कि क्या कोई भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान है या नहीं है। तो पहला देखो, इसमें n 1 है, L0 M0 ms +12, इसमें भी n 1 है, L0 ml 0 ms -12। देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखें तो n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, ml की वैल्यू भी सेम है, लेकिन ms में क्या आ गया डिफरेंस, एक में +12 आ जा रहा है तो दूसरा में -12। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के तीन क्वांटम संख्या तो सेम आ रही है, लेकिन चौथे में देखो डिफरेंस आ गया। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो n2 है, L0 ml0 और ms +12 है, और चौथे के लिए n2 L0 ml0 ms -12। तीसरा चौथा में भी वही हो रहा है, n का मान सेम है दोनों में, तीसरा में भी n का मान सेम है, चौथा में भी n का मान सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, ml की वैल्यू भी सेम है, लेकिन ms में फिर डिफरेंस आ गया, एक +12 है तो दूसरा -12। बात करें तो n2 1 है, ml -1 है, छठे में देखो L2 है, पांचवें में क्या हो रहा है, l की वैल्यू देखो n और n l और ms तीनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया है ml में। इसमें ml -1 है, इसमें ml 0 आ रहा है, इसमें ml +1 आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन में, सबके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या आ रहे हैं डिफरेंट। और यही तो पाउली का अपवर्जन नियम है कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी सेम नहीं होंगे। ओके।